अलैकुम। पाक न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम तरीन। ख़वातीन हज़रात, ये बात है 15 फरवरी 2015 जब पाक न्यूज़ ने IP बेस्ड अपना सफ़र का आगाज़ किया। वो कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। इतने कम अरसे में कि 15 फरवरी 2015, 15 फरवरी 2016 एक साल, और फिर दिसंबर 16, आलमोस्ट 2 साल के अरसे में ये जो चैनल जिसने अपना सफ़र IP बेस से शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सेटेलाइट बेस्ड चैनल चला गया हुआ है और पाक न्यूज़ पाकिस्तान का सबसे पहला और सबसे बड़ा सेल्फी नेटवर्क रिपोर्टिंग सेंटर शुरू कर रहा है। इस नेटवर्क से ना सिर्फ हमारे रिपोर्टर इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे बल्कि इससे आम शहरी भी अपने इलाके के मसाइल को उजागर करके पाकिस्तानियों की आवाज़ बन सकता है। ये सफ़र जो है, ये जो 1-2 साल का जो सफ़र, जो कठिन सफ़र होता है, इब्तिदा जो होती है किसी पौधे लगाने में, वो बहुत मुश्किल होती है। आपको लोग डिफरेंट एंगल से व्यू कर रहे होते हैं। दो बेसिकली नज़रियात होते हैं, एक तो व्यूअर्स होते हैं जो आपको देख रहे होते हैं और एक आपकी फील्ड के रिलेटेड लोग होते हैं जो आपको देख रहे होते हैं। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं। इन सब चीज़ों को एक साइड पे करके पाक न्यूज़ ने अपने सफ़र का आगाज़ किया और कमिटमेंट की कि जी हम पाकिस्तानियों की आवाज़ बनेंगे। और ये कमिटमेंट उसकी अपने साथ है, कोई पैरामीटर्स लोगों ने अप्लाई नहीं किए हुए। इसमें वो कहते हैं, एक बड़ा खूबसूरत शेर है, अभी ये ना पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, न हारूंगी मैं हौसला ज़िंदगी भर, किसी से नहीं ये खुद से ये वादा किया है। तो ये हमारी कमिटमेंट खुद से है कि जी हम इस मीडिया की फील्ड में हमने कौन कौन से बैरियर्स अपने लिए खड़े किए हैं कि जी हम किस जगह पे जाएंगे और किस जगह पे नहीं जाना हमने। और हम इस प्रोग्राम में ये जो हमारी बेसिकली लॉन्चिंग प्रोग्राम की नशरियात हैं, इसमें हम मुख्तलिफ़ लोगों के व्यूज़ भी ले रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त शरीक हैं जी रफ़ीक अहमद कुरैशी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। हम इनसे इनके व्यूज़ जानने की कोशिश करते हैं। रफ़ीक कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया पाक न्यूज़ ज्वाइन करने का। जी आपका बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आप पाक न्यूज़ की पूरी टीम और बिलखुसूस आपकी जो इंतज़ामिया है, मैं उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपका ये पहला और मुल्क का सबसे बड़ा सेटेलाइट जो है चैनल पर ये मुंतकिल हो चुका है सेटेलाइट पर। और मेरी दुआ है कि आपका ये चैनल जो है दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करे। जी आमीन आमीन जी, बहुत शुक्रिया। कुरैशी साहब, हम ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे पहला ये सेल्फी रिपोर्टिंग हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। जो जितने भी इस वक्त मीडिया टाइकॉन बैठे हुए हैं, कोई भी इस एंगल पे काम नहीं कर रहा। ये सेल्फी रिपोर्टिंग बेसिकली रिपोर्टर अपने मोबाइल से सेल्फी वीडियो बनाएगा और अपने इश्यूज़ जो हैं वो हाईलाइट करके अपने इलाके के वो हमें आवाम तक हम पहुँचा सकेंगे। जी बिल्कुल, ये खान साहब आप वजह फरमा रहे हैं। ये मैं समझता हूँ जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खूबसूरत इजाफा है और लोग अपने मसाइल, अपने जो वाक़यात हैं उनको आपके साथ शेयर कर सकेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपका पाक न्यूज़ जो ये इतना बड़ा चैनल है, ये हमारे इस खित्ते के जो मसाइल हैं उनको उजागर करने में ममज़ू मान साबित होगा। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मीडिया का जो रोल है उस हवाले से मुझे आपसे बात करना चाहता हूँ। जी मैं समझता हूँ कि जो माशरा है और कौमों की जो तरबियत और उसकी जो आगही में मीडिया का एक अहम किरदार है। तब मीडिया की जो जिम्मेदारी बनती है वो ये भी है कि वो सनसनी की बजाय हक़ाइक़ पर मबनी खबरें जो है वो नाज़रीन तक पहुँचाएँ। और हम क्योंकि इस वक्त पे कि हमारे यहाँ मसला है कि हम ब्रेकिंग न्यूज़ की दौर में गैर मुसद्दक़ा खबरों को भी हम शाया कर रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाक न्यूज़ की टीम जो है वो इस ब्रेकिंग न्यूज़ की दौड़ में शामिल तो जरूर हो, लेकिन वो तस्दीक शुदा खबरें
اور مبالغہ رائے سے بچتے ہوئے اس فریضے کو سر انجام دے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کی بھی خدمت ہے اور جو ناظرین ہیں ان تک صحیح صورتحال جو ہے پہنچے گی. جی جی ایکسکیوز می. اور اس جو میڈیا کی یہ ریس ہے کوئی سب جس میں آپ بجا فرما رہے تھے کہ جی سنسنی نہیں پھیلانی چاہیے، یہاں پہ مطلب خبر کچھ بریک کر دی جاتی ہے، بعد میں جب ڈیٹیل پتہ لگتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ جی اتنی بڑی کوئی خبر ہی نہیں تھی، یہ تو بڑی وہ تھی بریکنگ، ہر 2 منٹ کے بعد بریکنگ چل رہی ہے. تو اس میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، یہ سب سے پہلے ذمہ داری تو جی اس میڈیا ہاؤس کی ہے، جو چینلز ہے یا جو میڈیا سے متعلقہ لوگ ہیں، کہ وہ اپنے اس ٹیم کو جو کہ فیلڈ میں کام کر رہی ہے اس کو خود وہ اس بات کی ہدایت کی تربیت کر دیں کہ وہ ایسی خبر کے پیچھے نہ دوڑیں جس کی خبر کی اہمیت اتنی نہ ہو. اب جب ایسی معمولی خبروں کو آپ بریکنگ نیوز کا حصہ بنائیں گے تو یہ دیکھنے والے جو ہیں وہ خود بعض اوقات اس پر خطرے ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بجائے یہ کہ ہم اس پر موقع دیں لوگوں کو، ہم اپنا اعتماد بڑھانے کے لیے اور اپنی کریڈیبلٹی میں اضافہ کرنے کے لیے ہم مستند اور مصدقہ خبروں کو آپ اس چینل کا حصہ بنائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت جلد جو ہے عوام کی آمادہ بنے گا اور عوام اس سے خوش ہوں گے. جی قریشی صاحب، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ جی، انشاءاللہ آپ سے رابطے میں رہیں گے جی. جی تھینک یو بہت شکریہ قریشی صاحب. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ناظرین، میڈیا ہاؤس نے اپنی رسپانسبلٹی خود ڈیزائن کرنی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اور یہ جو پاک نیوز کا پلیٹ فارم ہے اس پہ ہم ڈیفرنٹ اینگلز پہ کام کریں گے. ہمارا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم بیسیکلی نیوز پہ فوکس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انفوٹینمنٹ جس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہو اور جس میں ایجوکیشن بھی ہو. ابھی المیہ یہ ہے کہ جی ہم جو انفوٹینمنٹ ہم دیتے ہیں اس میں ہم لیسن کیا دے رہے ہیں، سبق کیا دے رہے ہیں لوگوں کو. آج کل کے دور میں جو جتنے بھی انفوٹینمنٹ کے پروگرامز چل رہے ہیں اس میں ایک چیز پہ فوکس کیا گیا ہے اور وہ ہے بدلے کا رجحان. دکھایا یہ جاتا ہے، لیسن یہ دیا جاتا ہے اور لوگوں کو کہ جی آپ نے بدلہ لینا ہے، برداشت اور رواداری کا کوئی بھی سبق نہیں دے رہا. تو ہماری انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہوگی کہ جی پاک نیوز کے پلیٹ فارم پہ ہم اس اینگل پہ خاص توجہ دیں کہ جی جو ہماری ویلیوز ہیں، جو ہماری اسلامک ویلیوز ہیں، اس کو ہم انفوٹینمنٹ کا لازمی جزو بنائیں. ایک وقت ہوا ہے جی شارٹ بریک کا. ناظرین اسٹے ٹیون ود پاک نیوز. ہماری یہ پاک نیوز کی ہماری سیٹلائٹ لانچنگ نشریات ہے جی، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کرنل عابد صاحب. آپ سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. جی کرنل صاحب، آپ پاک نیوز کے سیٹلائٹ پہ جانے کے لیے کیا آپ کے ریمارکس ہیں جی، کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو جی میں پاک نیوز ٹی وی کو مبارکباد دوں گا. ان کے لیے نیک خواہشات اور تمنا رکھتا ہوں، دعا بھی دیتا ہوں کہ اللہ ان کو کامیاب کرے. مجھے ان سے امید ہے کہ یہ پاکستان میں خاص طور پہ کسی بھی مسئلے میں اوپینین میکنگ کے لیے اپنا رول ادا کریں گے اور عوام کو مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے نہ صرف بلکہ ان کے حل کے لیے بھی اوپینین بنائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آج جس طرح سیاست چل رہی ہے، خاص طور پہ جو ملکی حالات ہیں، جو انٹرنل بھی ہیں ایکسٹرنل بھی ہیں، ان کے بارے میں صحیح طریقے سے قوم کو آگاہ کریں گے تاکہ لوگ بھی جانیں اپنی اوپینین میں بناتے وقت کہ کون سی چیز صحیح ہے، کون سی غلط ہے. اور میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کے مالکوں کو بھی اور آپ کے عملے کو بھی، سب کو. اور آخر میں پھر بھی میں دعا بھی دوں گا کہ اللہ آپ کو اس مسئلے میں اور اس مشن میں کامیاب کرے. جی کرنل صاحب، آپ کا بہت شکریہ جی، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ جی. ناظرین، بنکر ہنٹ ٹیکساس میں آئل کا بزنس کرتا ہے. اس سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ کی نظر میں سکسیس فارمولا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری نظر میں سکسیس کے لیے آپ کو 2 سٹیپس لینے پڑیں گے.
नंबर 1, आप स्पेसिफिकली डिसाइड करेंगे आपको चाहिए क्या, और दूसरा ये है कि यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ टू पे द प्राइस। और ये 2 स्टेप्स करेंगे आप, और प्राइस को उसने डिफाइन किया है कि जी प्राइस है क्या, जिसमें वो कहते हैं कि यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ टू पे द प्राइस, एंड प्राइस इज योर टाइम एंड योर एफर्ट्स। ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि आप स्पेसिफिकली डिसाइड करेंगे कि आपको चाहिए क्या। स्पेसिफिक को इसलिए कहते हैं कि ये एक आम आदमी कहते हैं कि जी मैं ये चाहता हूँ कि मेरी सैलरी बढ़ जाए, तो ये स्पेसिफिक नहीं है। वो स्पेसिफिक कैसे हो सकता है कि वो कहे कि जी मैं इस वक्त 20,000 रुपया सैलरी ले रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी सैलरी 30,000 हो जाए या 40,000 हो जाए। तो ये जो फिगर है ये स्पेसिफिक होगी। तो आप जब तक स्पेसिफिक नहीं रहेंगे आपकी कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकते। तो पहला काम तो आपने स्पेसिफिक होना है सॉरी। दूसरा काम, आपने अपने आप को प्रिपेयर्ड करना है टू पे द प्राइस, और प्राइस है आपका टाइम और आपकी एफर्ट्स। इशफाक अहमद मरहूम कहते हैं कि इंसान के करने के 3 काम हैं। नंबर 1, वो अपनी नीयत ठीक करे, नंबर 2, वो मेहनत करे, और नंबर 3, नीयत ठीक होने और मेहनत करने के बाद जो कुछ भी हासिल हो उस पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करें। तो ये सारी चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं कि जी अपने प्लेटफॉर्म पे, पाक न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे हम इन वैल्यूज़ पे काम करें, और इन्हीं वैल्यूज़ पे काम करते हुए हम लोगों को इंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करें और लोगों को एजुकेट भी करें। यहाँ पे वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का। स्ट्रेट इन विद पाक न्यूज़ जी। नाज़रीन कहते हैं कि अगर रास्ता खूबसूरत हो तो मालूम करो कि किस मंजिल की तरफ जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह नहीं करनी चाहिए। ये बेसिक थीम है पाक न्यूज़ का। पाक न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे हमारा स्लोगन है कि पाकिस्तानियों की आवाज़, पाकिस्तान की आवाज़। और इस स्लोगन को लेकर हम पूरी टीम बिल्ड कर रहे हैं, और टीम ही असासा होती है किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी और नाकामी के लिए। पाक न्यूज़ अपने प्लेटफॉर्म पे जितने भी टीम मेंबर्स को ऐड कर रहा है, और स्पेसिफिकली वैल्यू बेस्ड फोकस है इसका। मैं अगेन इसको रिपीट करता हूँ कि ये हमारी वैल्यू बेस्ड बेसिकली डिपेंड करती है हमारी इंटरटेनमेंट पे, और वैल्यू बेस ही डिपेंड करती है हमारी एजुकेशन पे, कि हम किस तरह लोगों को एजुकेट करते हैं। हमारा एक अलमिया है कि हम मोहब्बत के इजहार के लिए तो गूंगे हो जाते हैं, लेकिन नफ़रत के इजहार के लिए हम मुंह फट हैं। जो दिल में आता है हम कहते जाते हैं, और ये समझने की कोशिश ही नहीं करते जो हम अल्फाज अदा कर रहे हैं ये किसी के दिल पे कितने ग्रां गुजर रहे हैं। ये बेसिकली लॉन्चिंग नशरियात है। इसमें हम अपना एजेंडा भी लोगों के सामने रख रहे हैं कि ये हम किन किन प्लेटफॉर्म पे मूव करेंगे, और हमारी बेसिक वैल्यूज़ क्या हैं। जो हमने अपने सामने बैरियर खड़े किए हुए हैं वो खुद हमने खड़े किए हुए हैं, और वो वैल्यू बेस्ड हैं, और वो सिर्फ इसलिए रखे हैं कि ये हमारी माएँ, बहनें, बच्चे, बुज़ुर्ग वो इस चैनल को एक फैमिली चैनल के तौर पर देखें, और किसी किस्म की अगर कोई इस तरह की हमसे कोई कोताही, कोई गलती हो जाती है तो हमें उसको आगाह करें। और वो कहते हैं कि बिगेस्ट रूम इन द वर्ल्ड इज़ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी इस्लाह करें और बेहतर से बेहतर काम आपकी खिदमत में पेश किया जाए। इसके साथ ही मोहतरम तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका निगहबान हो। अस्सलामु अलैकुम।